हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अभी जो हमारा लास्ट काम बचा है ना, वो सिर्फ रनिंग करने का ही बचा है। एग्जाम के लिए हमने जितनी पढ़ाई करनी थी अपना 100% दिया, अपना एग्जाम दिया। इसके बाद इससे ज्यादा हमारा काम नहीं है। अब हमारा काम रनिंग करने का है, रिजल्ट बनाना, आंसर की बनाना, ये सब बोर्ड के हाथों में है। वो अपना काम कर रहे हैं और आई होप कि अच्छे से कर रहे होंगे। तो देखो, इतना टाइम हम सभी ने वेट किया था आंसर की के आने का, और उसके बाद जब आंसर की आई है तो स्टार्टिंग में सबको लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल है, जैसी आंसर की आई है वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है। तो देखो, अब ऐसा ही हुआ है। जैसे कि मैं बात करूं, सभी लोग अब ये बोल रहे हैं कि जो ये आंसर की आई है ये फेक है, और कहीं ना कहीं ये चीज ना लगेगी भी आपको, क्योंकि जो मेन वेबसाइट है यूपी पुलिस की, वहां पर ये आंसर की नहीं आई है। ये आंसर की सिर्फ सरकारी रिजल्ट पर आई थी, मैंने भी वहीं से ही देखी थी। और अगर मैं बात करूँ ना, तो ये ना जो सरकारी रिजल्ट पर जब आप जाते हो वहां पर अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे कि रिजल्ट के लिए, आंसर की के लिए, एडमिट कार्ड के लिए। तो वहां पर जो पार्ट था ना आंसर की वाला, वहां पर भी ये आंसर की नहीं थी उस टाइम पर, जिस टाइम मैंने चेक की थी। क्योंकि आंसर की आने के लगभग आधे घंटे बाद ही मैंने चेक करी थी, तो उस टाइम पर ये वहां पर भी लिंक नहीं था। इसका लिंक था जो 2023 में दिसंबर में जो नोटिफिकेशन आया था, वहां पर जाकर मैंने ये वाली आंसर की चेक की थी अपनी, जब मैंने आप सभी को बताया था। सभी बोल रहे थे कि दीदी इसका लिंक दिख नहीं रहा है कि कहाँ पर है इसका लिंक, तो वहां पर जाकर मैंने चेक की थी, तभी मतलब ये था। और इसकी जो मेन वेबसाइट थी ना, जो यूपी पुलिस की जो मेन वेबसाइट थी, ये वहां पर नहीं थी। तो अभी तो मोस्टली सभी लोग ये बोल रहे हैं कि ये आंसर की जो है फेक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये आंसर की फेक है। मुझे लगता है कि ये आंसर की फेक नहीं है, ये तो रियल है, लेकिन शायद ये कुछ जल्दी अपलोड हो गई है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब कुछ और लोगों ने अपलोड कर दिया है ये पहले ही, बिना कुछ बताए, किसी को कुछ किए, ये अलग लोगों ने अपलोड कर दिया। लेकिन अभी खुद ही देखो, ये आंसर की फेक कैसे हो सकती है। इसमें सभी वो क्वेश्चन है जिस पर हमने ऑब्जेक्शन किया था, उनके आंसर चेंज भी हो कर आए हैं, कुछ के ठीक भी हुए हैं। मैं मानती हूँ कि यार कुछ गलत भी हुए हैं, जैसे कि 30 के सेकंड में और 31 के सेकंड में लोग बोल रहे थे, इतने सारे क्वेश्चन मतलब कैंसिल तो हुए हैं। लेकिन मुझे ये चीज का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो सही क्वेश्चन ही कैंसिल हुए हैं, क्योंकि अगर सही क्वेश्चन आपके कैंसिल हुए हैं तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उसमें तो लॉस ही जाएगा उस बच्चे का जिसने वो क्वेश्चन किए थे। कोई क्वेश्चन इजी है और उसके बाद आप उसको करते हो और उसके बाद आपको पूरे 2 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो क्वेश्चन ही हटा दिया, जबकि वो क्वेश्चन ठीक है, तो फिर तो आपका लॉस में ही जाने वाला है, चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, फिर तो उसके बाद लॉस में ही जाएगा मतलब वो क्वेश्चन। तो इसलिए जो क्वेश्चन सही थे वो तो बिल्कुल नहीं हटने चाहिए थे। लेकिन जैसे मैं बात करूं, देखो 30 की सेकंड जो शिफ्ट थी हमारी, मतलब मेरा उसमें एग्जाम नहीं था, लेकिन 30 की जो सेकंड शिफ्ट थी ना, उसमें सबसे ज्यादा ये बोला जा रहा था कि उस वाली शिफ्ट के अंदर 6 से 7 क्वेश्चन गलत है, मतलब कैंसिल होने वाले हैं, जिनका आंसर बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर वो क्वेश्चन जो गलत थे वो कैंसिल हुए तो बिल्कुल ठीक बात है, वो कैंसिल होने चाहिए थे। लेकिन अगर कोई सही क्वेश्चन कैंसिल होता है तो उसमें तो लॉस ही जाएगा उस शिफ्ट में, क्योंकि सही क्वेश्चन कैंसिल होने का मतलब है कि पूरे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। कैंसिल अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ऐसा था। अगर गलत क्वेश्चन कैंसिल हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर सही क्वेश्चन कैंसिल होगा तो ऐसे तो लॉस में ही जाएगा। तो जहां तक मुझे लगता है ना कि ये आंसर की, और फिलहाल तो ये भी बोल रहे हैं, जो आंसर की का जो ये लिंक था जो एक्टिवेट हुआ था, ये फिर से डीएक्टिवेट हो चुका है। मुझे लगता है जैसे उन लोगों को पता चला होगा, मतलब भर्ती बोर्ड वालों को पता चला होगा कि आंसर की में कुछ ज्यादा ही चीजें रॉन्ग है, जैसे कि सही क्वेश्चन भी गलत हो चुके हैं, क्योंकि सभी लोग भाई देखते रहते हैं आजकल, मतलब इतना ज्यादा सब कुछ कंप्यूटर से होता है, तो मोस्टली वो सभी लोग भी देख रहे होंगे कि कहाँ क्या किस तरह से बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं आंसर के आने के बाद, क्या चल रहा है इंटरनेट पे, मतलब आंसर के आने के बाद इंटरनेट पे क्या चल रहा है, क्या क्या बोल रहे हैं। उन्हें भी पता चल गया होगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक है, जो इतने सही क्वेश्चन भी जो गलत कर दिए हैं। तो इतना तो मुझे भी लग रहा है कि अगर कोई नई मतलब दोबारा से आंसर की जब ये एक्टिवेट होगी, अभी तो फिलहाल तो डीएक्टिवेट हो चुकी है, लेकिन जब ये दोबारा से एक्टिवेट होगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हमारे क्वेश्चन जो कैंसिल हुए थे, जो सही क्वेश्चन भी जो कैंसिल हुए थे, या जो सही क्वेश्चन भी जो गलत कर दिए गए थे, मुझे लगता है कि वो ठीक होकर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं यही चीज हो सकती है। इसको हटाने का मतलब इस आंसर की को डीएक्टिवेट करने का मतलब यही कुछ हो सकता है कि वो दोबारा से इसको ठीक करके देंगे, जो उन्होंने मिस्टेक की है, जो भी उनसे मिस्टेक हुई है, या फिर ये बोलो, आई थिंक ये चीजें ना सही होकर आ जाएंगी अब। और रही बात तो फेक और रियल की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये फेक है। अब खुद ही देखोगे किसके पास इतना सारा डाटा आएगा, कहाँ से कोई इतने सारे क्वेश्चन लेकर, उनको पता होगा कि इन सभी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन थे और ये सभी क्वेश्चन के आंसर ये होने चाहिए, मतलब हर शिफ्ट के अंदर कहाँ से किसी के पास इतना डाटा कहाँ होगा, कोई कैसे बना पाएगा इसकी फेक। तो फेक नहीं है ये। ऐसा हो सकता है कि जैसे हम कभी यूट्यूब पर वीडियो वगैरह अपलोड करते हैं तो उसमें ना 3-4 ऑप्शन होते हैं, या तो हम उसको प्राइवेट करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर शेड्यूल कर सकते हैं किसी अगले दिन के लिए, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए।
तो शायद हो सकता है उन्होंने भी शेड्यूल करके की हो, वो टाइम से पहले ही पब्लिक हो गई हो, मतलब जो उन्होंने आंसर की अपलोड की थी वो टाइम से पहले ही पब्लिक हो गई हो। ऐसा कुछ मतलब मिस्टेक हो सकती है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक भी हो सकती है। तो प्लीज ऐसा कुछ हो सकता है, अभी इतना ज्यादा पैनिक मत करो। अपनी पढ़ाई मतलब पढ़ाई तो हो चुकी है, अपनी रनिंग पर ध्यान दो, क्योंकि एकदम से रिजल्ट आएगा ना, पता भी नहीं चलेगा कितने टाइम में रिजल्ट आ गया और कब चीजें स्टार्ट हो गई, डीबीपीएसटी स्टार्ट हो गई, ये सब चीजें ना पता भी नहीं चलेंगी। आप सभी सिर्फ यही देखते रह जाओगे कि ये रियल है या फेक है, और उधर कहीं एकदम सडनली से रिजल्ट आ जाएगा। तो अपनी प्लीज रनिंग वगैरह पर ध्यान दो। रनिंग बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं भी कर रही हूँ, काफी टाइम से रनिंग कर रही हूँ, नहीं हो पा रही, बहुत डिफिकल्ट है। तो प्लीज अपनी रनिंग वगैरह पर ध्यान दो। और कुछ लोग तो पता नहीं मतलब क्या सोच कर ही बैठे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भर्ती कोर्ट जाएगी। भाई कोर्ट जाने का मतलब है ना, फिर कुछ नहीं होने वाला, फिर तो ये समझ लो आप, मतलब कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ फिर तो कुछ भी नहीं होगा। सभी लोग अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं, क्योंकि एक बार भर्ती को कोर्ट जाने का मतलब है फिर 6-7 साल तक कुछ भी नहीं होने वाला उस चीज का। तो फिर जैसे 6-7 साल में वैकेंसी आई थी, 6-7 साल इसके कोर्ट में लग जाएंगे, फिर तो किसी के कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इसलिए प्लीज ऐसा कुछ भी मत करो कि क्या मतलब जब क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, अभी प्लीज थोड़ा सा वेट तो कर लो एक बार। फाइनल आंसर की दोबारा से जब एक्टिवेट होगी और फिर रिजल्ट वगैरह आएगा, तब तक तो थोड़ा रुको, तब तक थोड़ा देखो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भर्ती कोर्ट में जाएगी और ये सब होगा। और दूसरी बात, कुछ लोग बोल रहे थे कि री एग्जाम किस चीज का री एग्जाम? भाई ये री एग्जाम हुआ है, इसमें कोई चीटिंग नहीं हुई है, सब कुछ एकदम फेयर तरीके से हुआ है। तो अभी दोबारा से री एग्जाम की बात कहाँ से आ गई? दोबारा से री एग्जाम मतलब कुछ नहीं ऐसा होने वाला, दोबारा से री एग्जाम तो बिल्कुल नहीं होगा जहां तक मुझे लगता है। तो प्लीज अपनी रनिंग वगैरह पर ही ध्यान दो। और ये सब जो कुछ फालतू के लोग ना फैलाते रहते हैं सिर्फ कि री एग्जाम होगा, भर्ती कोर्ट में जाएगी, कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज अपनी रनिंग पर ध्यान दो। सभी लोग अपनी रनिंग पर ध्यान दे रहे हैं। और बाकी रनिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है, अपनी रनिंग पर ध्यान दो और जल्दी से जल्दी टाइम पर लाने की कोशिश करो अपनी रनिंग को, क्योंकि जल्दी हमारे डीबीपीएसटी है, कुछ भी हो सकता है। जहां तक मुझे लगता है ना, अभी आने वाले कुछ दिनों में 4-5 दिनों में रिजल्ट वगैरह भी आ सकता है। तो प्लीज अपनी रनिंग पर और अपनी इन सभी चीजों पर ध्यान दो। अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा लो। इन सभी चीजों पर ना इतना ज्यादा ध्यान देने का टाइम नहीं है, अभी ये टाइम है सिर्फ रनिंग करने का। अपनी रनिंग को इम्प्रूव करो, क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर रनिंग कर पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी रनिंग सिर्फ उन्हीं लोगों की अच्छी हुई है जो लोग अकेडमी में ज्वाइन कर रखे हैं, जिन लोगों ने, या फिर जो बहुत ही टाइम से अपनी रनिंग करना है। जिन लोगों ने अभी पहली बार स्टार्ट किया ना, अभी मुझे नहीं लगता उनमें से किसी की भी टाइमिंग आई होगी। तो प्लीज सिर्फ अपनी रनिंग पर ध्यान दो। और रिजल्ट वगैरह कभी भी आ सकता है, ऐसे सब जैसे लोग बोलते रहेंगे ना कि ये न्यूज फेक है और इसके अभी मतलब 10-15 दिन इसको नई आंसर के आने में लग जाएंगे, 10-15 दिन रिजल्ट आने में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कभी भी कुछ भी हो सकता है, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। जैसे आप सभी देखोगे, जैसे अभी जो आंसर की आई थी, इसका भी किसी को पता नहीं चला था, एकदम सडनली आ गई थी ये, ना कोई नोटिस था ना ही कुछ था, एकदम से आ गई थी। ऐसे ही रिजल्ट भी आ जाएगा अचानक से, और फिर हम अपनी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा ना, उस टाइम पर फिर इतने ज्यादा मतलब हम थोड़े होपलेस हो जाते हैं और थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। एकदम से रिजल्ट आ जाएगा जब, तो सही से रनिंग वगैरह भी नहीं हो पाएगी। जितना हो सकती है ना, अभी रनिंग हो सकती है एकदम फ्री माइंड के साथ। तो अपनी रनिंग वगैरह करते रहो। बाकी आप सभी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी गोवर्धन। आप सभी को भी हैप्पी गोवर्धन।